तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम के बारे में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में, और एचसीएफ मतलब महत्तम, मौसा हिंदी में। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दिए हुए नंबर्स में तुम फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर्स क्या क्या होगा, जैसे 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। उसी तरह सबका फैक्टर लिख लो। सभी का फैक्टर लिखने के बाद सब में जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें लिख लो। कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही एचसीएफ होता है। जैसे 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 हुआ, 5 का फैक्टर 1 और 5 हुआ, तो कॉमन क्या हुए थे, सिर्फ एक कॉमन हुआ, तो एक ही इनका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही, अब तुम जानते हो, लॉजिक खुद भी डेवलप कर सकते हो। आज के क्लास में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, मॉडुलस। तो ध्यान से बच्चों, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सभी बच्चे ध्यान दें, अपना टाइम को बर्बाद होने से बचाएं और कुछ ना कुछ सीखें, ज्ञान अर्जित करें। तो देखो बच्चों, मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण। मतलब एक नंबर, मतलब नंबर तुम लो 5 एक नंबर ले लो, -5 नंबर ले लो, तो 5 लो या -5 लो, प्लस या माइनस साइन को दिखाता है, प्लस या माइनस साइन को दिखाता है, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, 5। तो देखो बाबू, इसको x लिखकर यहां 2 लाइन लिख दिए, तो इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ x, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉड x। तो मॉड x इसी को बोलते हैं। तो मॉड x से कभी भी कोई नंबर निकालते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर निकालते हैं बाहर में। मतलब मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसमें कोई नंबर डालोगे तो वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर निकालेगा। जैसे अगर 6 का मोड तुम किए तो 6 निकला, और -6 का मोड भी किए तो 6 निकला, और 7 का मोड किए तो 7 निकला, और -7 का मोड किए तो भी 7 निकला। तो कुछ भी माइनस में या प्लस में होगा, हमको केवल प्लस में, मतलब उसका परिमाण, मतलब उसका वैल्यू सिर्फ तुम्हें लिख देना है। बस सिंपल कहानी है। जैसे मतलब -5 का मोड पूछेगा तो तुमको +5 लिखना है, और +5 लिखना है तो सीधे 5 लिखना है। तो अगर नंबर पता है, जैसे 5 के बारे में पता है, -6 के बारे में पता है, 7 के बारे में पता है, नंबर अगर पता है तो तुम आराम से निकाल दे रहे हो। और अगर नंबर नहीं पता है तुम्हें तो तुम कैसे निकालते हो, इसे हम बता रहे हैं बच्चों। ध्यान दो, वीडियो रोक रोक के चीजों को लिख लेना है, ध्यान से चीजों को समझना है। अभी जो क्लासेस चल रहे हैं तुम्हारे, इसका मतलब है तुम्हें मजबूत बनाना। अगर तुम मजबूत बनोगे तो यह जो लॉकडाउन में बैठने से जो तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है, यह यूटिलाइज हो जाएगा पॉजिटिव मैनर में। और धीरे धीरे इसी चैनल पे हम लोग 11th का कोर्सेज भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो बच्चे यह सोच रहे होंगे कि यह कोर्स में नहीं है, वह गलत सोच रहे हैं। सभी चीजों का यूज होगा, इसीलिए हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं सब चीजें। ध्यान दो बच्चों। तो मॉडुलस में अगर मॉड x लिखा हुआ है तो x के बारे में तो अब हम नहीं जानते हैं कि यह पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव है, प्लस में नंबर है कि माइनस में नंबर है। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट x होता है अगर x जो है पॉजिटिव हो, क्योंकि देखो पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट निकलता है, यह बात ध्यान दो। 5 का मोड होगा तो डायरेक्ट 5 निकल जाएगा, क्योंकि 5 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्ट निकल जाता है। मॉड x बराबर -x होता है अगर x निगेटिव होता है। जूनियर बच्चे इस पे थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि माइनस, तो सर आप बोले कि मॉडुलस से माइनस तो निकलता नहीं है, तो आप यहाँ माइनस क्यों निकाले हैं। तो ध्यान दो बाबू, x जो है वह निगेटिव है, और माइनस तुम लगा दिए तो निगेटिव नंबर में अगर तुम माइनस लगा दिए तो पॉजिटिव ना हो गया, तो वास्तव में यह पॉजिटिव ही निकला है। जैसे -5 का मोड जो है, माइनस ऑफ -5 निकालोगे तब ना +5 होगा। मोड से तुम्हें प्लस निकालना है, तो अगर अंदर तुम्हें पता है कि वह प्लस वैल्यू है तो तुम डायरेक्ट निकालोगे।
और अंदर अगर तुम्हें पता है कि वह माइनस वैल्यू है तो तुम माइनस लगा के निकालोगे, क्योंकि निगेटिव नंबर में एक और माइनस लगा दोगे तब ना वो पॉजिटिव होगा। जिसे -7 है तो माइनस ऑफ -7 लिखोगे तब नहीं +7 होगा, और +7 अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट +7। तो मोड के से बाहर पॉजिटिव चीज डायरेक्ट निकलता है और निगेटिव चीज माइनस लगा के निकलता है। तो यहां से मॉडुलस ऑफ x जो होता है वह सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है। मॉडुलस x एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर को निकालता है। उससे हम दो चीजें सीखें कि mod x जो है x भी निकल सकता है और -x भी निकल सकता है। निर्भर करता है कि x पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट निकाल देना और निगेटिव होगा तो -x निकाल देगा। यानी कि mod x जो है दो वैल्यू दे सकता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है बच्चों। यानी कोई भी इक्वेशन सोल्व करने में अगर इक्वेशन में तुम्हें मॉडुलस मिल गया तो सबसे पहले तुम यह बात जरूर जानो कि इक्वेशन में अगर मॉडुलस मिल गया है तो निश्चित तौर पर उस इक्वेशन से मॉडुलस हटने के बाद ही सॉल्यूशन होगा। देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो mod x बराबर तुम्हारा 3 दिया हुआ है, तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दो बच्चों, x की जगह क्या रखोगे तो 3 मिलेगा, तो x की जगह 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, और -3 रखोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि +3 का मोड भी 3 होता है और -3 का मोड भी 3 होता है। यानी कि mod x बराबर a अगर दिया हुआ है और a अगर पॉजिटिव नंबर है तो x बराबर +- a लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तुम्हें। अगर mod x बराबर -2 दिया है तो अब बच्चों समझो, मॉडुलस कैसा चीज है तो किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देना। यानी mod x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और -2 कैसा नंबर है, निगेटिव। तो पॉजिटिव कभी निगेटिव के बराबर होगा नहीं होगा, तो यह पॉसिबल ही नहीं है। मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जो कि सिर्फ प्लस वैल्यू देता है और यहाँ पे वैल्यू माइनस में दिया हुआ है, तो यह पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, mod x बराबर अगर 4 दिया हुआ है तो x बराबर +-4 लिखेंगे, जबकि mod x बराबर -4 दिया अगर कहीं मिल गया तो इसे हम नॉट पॉसिबल लिखेंगे। याद रखना बच्चों, मोड हटता है तो +- दूसरा साइड में जाता है, लेकिन उसके दूसरे साइड में पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखा रहे हैं, धीरे धीरे करके वीडियो रोक के तुम लोग बातों को सीखोगे और लिखोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी पड़ रही हैं, इसलिए ज्यादा रुक नहीं रहे हैं बच्चों, ध्यान दो। आज एक बात और भी बोल दे रहे हैं कि जो बच्चे 10th पास हो रहे हैं, 10th का एग्जाम दे दिए हैं, वह घर पर 9th क्लास का फिजिक्स, 9th क्लास का केमिस्ट्री, 9th क्लास के मैथ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th क्लास 9th का ही जनरल रूप होता है और 12th क्लास 10th का जनरल रूप है। तो तुम 10th का बोर्ड दिए हो तो 10th तो अच्छा से पढ़े ही होगे, तो तुम्हें घर पर बैठकर बचे हुए वक्त में 9th का तैयारी करना है और जल्दी से जल्दी बच्चों अपना एक टारगेट सेटअप करना है, और टारगेट को पूरा कराने के लिए हम लोग ही हैं तुम्हारे साथ, कि तुम्हारे बनाए गए लक्ष्य को पूरा कराएंगे, लेकिन धैर्य के साथ तुम्हें जुड़ा रहना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन है, mod x = x + 6। अब यह क्वेश्चन मिल गया बच्चों। अब यह क्वेश्चन मिला तो अभी तुम जानते हो कि बिना मोड हटे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन में किसी इक्वेशन में सोल्व करने का मतलब है x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने में कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले तुम्हें मोड हटाना पड़ेगा। तो मोड कैसे हटता है, इसके लिए कंडीशन, स्थिति 1, केस 1, कि x अगर पॉजिटिव नंबर हो, x अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो mod x तो सीधे बाबू x निकलेगा। यह बात तुम जान गए हो कि पॉजिटिव से डायरेक्ट x बाहर निकलता है। सिंस mod x बराबर x + 6 है, इसलिए mod x से सीधे डायरेक्ट x निकलेगा, x + 6। x से x कैंसिल हो गया, यहाँ 0 हो गया, 0 बराबर 6, नॉट पॉसिबल। क्या 0 बराबर 6 होता है बच्चों? नहीं। अब दूसरा केस इसी में लेते हैं, केस 2, कि x मेरा निगेटिव नंबर हो। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं
बहुत सारे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो वह देखेंगे क्वेश्चन तो कहेंगे कि इसको और भी तरीका से बनाया जा सकता है, लेकिन अभी मेरा जिम्मेवारी तुमको धीरे धीरे ही सही मार्ग पे, पढ़ाई के सही मार्ग पर लाना है, और इसके लिए ही हम तुम लोग को अभी पढ़ा रहे हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक देखो बाबू, अच्छा खराब लगने से मतलब रखना ही नहीं, बोरिंग लगने से, जो पढ़ा रहे हैं मन में विश्वास रख के पढ़ना है तुमको। तो देखो x अगर निगेटिव नंबर है तो मॉड x से तो बच्चों -x निकलता है। अब यहाँ पे हम एक चीज सीख गए हैं कि अगर किसी इक्वेशन में कहीं मोड भेटा गया है तो बिना मोड हटे मेरा क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। और मोड हटाने का दो तरीका होता है, पॉजिटिव पर और निगेटिव पर। पॉजिटिव के लिए बाबू डायरेक्ट मोड से x निकल जाता है और निगेटिव के लिए -x निकलता है। दिया गया क्वेश्चन है x + 6, तो यहाँ पे लिख देंगे -x x + 6, -x -x बराबर 6, -2x बराबर 6, x = आ गया -3, यही आंसर हुआ। तो मेरा x का आंसर क्या आया बच्चों? -3। क्लियर है? यह क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, देख लिए। इसमें जो सीखने वाला बात था वह था कि 0 बराबर 6 अगर कभी आ जाए तो आंसर नहीं होना चाहिए बाबू, कि नंबर 6 तो 6 के बराबर होगा ना। तो ध्यान देना इसको, इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे, देख लोगे कि बनाने में जो बातें बता रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना जिम्मेवारी नहीं है मेरा, सिखाना जिम्मेवारी। तो तुम क्या सीखे बच्चों कि mod x जो है वह x और -x दो वैल्यू देता है दो अलग कंडीशंस में। तो दोनों अलग कंडीशन को लेकर हम लोग क्वेश्चन को बनाए। बहुत सारे बच्चे जो स्पीड में सोचते होंगे सर यहीं पे +-x लिखिए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ बना लीजिए, लेकिन हम कंडीशंस को आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। इसका महत्व है बच्चों, इसलिए ध्यान से जिस जैसे बता रहे हो वैसे ही अभी सीखोगे। स्पीड तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा, तुरंत ही स्पीड को हम पा लेंगे। पहले तुम चलाना साइकिल सीखो, स्पीड सिखा दिया जाएगा। देखो बच्चों ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सोल्व करना है हमें mod x = x - 6, इसे हमको सोल्व करना है। तो फिर मोड हटाने का क्वेश्चन आ गया फिर से हमारा। थोड़ा ट्राई करो बच्चों, खुद से क्वेश्चन लिख के वीडियो रोक के ट्राई करो और फिर सॉल्यूशन को देखो। जिम्मेवारी समझो अपना कि तुम अगर पीछे क्वेश्चन से कुछ सीखे तो क्या आंसर तुम देने वाले हो खुद सोचो। इसलिए हम कुछ देर बोल रहे हैं, उतना देर में तुम लोग क्वेश्चन लिख के देखो। कॉपी पेन लेकर बैठा करो, चैनल को देखते समय, वीडियो को देखते समय, क्लास को देखते समय। अगर समझ में नहीं आता है तो बाद में फिर से रिपीटेड वीडियो कर देखकर नोट्स भी तैयार करने का प्रयास करो बच्चों। केस फर्स्ट है, x अगर मेरा पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर होगा तो mod x मेरा x गिरेगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, mod x x - 6, तो x x - 6, 0 = -6, क्योंकि x x कैंसिल हो गया तो यह तो बाबू पॉसिबल नहीं होने जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। केस 2 जो है मेरा कि x अगर निगेटिव हुआ तो mod x जो है मेरा वो -x देता है। मेरा क्वेश्चन है mod x बराबर x - 6, तो -x x - 6, -x -x -6, -2x -6, माइनस कैंसिल हो गया बच्चों। x बराबर मेरा आ गया 3। बहुत सारा बच्चा इसी को आंसर लिख देगा और वह यह ध्यान नहीं देगा। क्या तुम लोग उसमें हो जो बोल रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर x बराबर 3 आएगा? अगर यस तो सोचो और नो तो सोचो। यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या लेके चले थे, निगेटिव, और मेरा आंसर क्या मिला है हमें, पॉजिटिव। जो केस हम स्टार्ट किए थे तो हम बोले थे कि x निगेटिव नंबर होगा तब क्या सॉल्यूशन हुआ, और मेरा मिल गया क्या, पॉजिटिव, यानी कि यह नॉट पॉसिबल है। क्योंकि हम तो लेके चले थे कि x निगेटिव का कंडीशन लेके चले थे, इधर x पॉजिटिव लेके चले थे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, और x निगेटिव लेके चले तो भी सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि पॉजिटिव में मिल गया। तो जो इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन
नहीं होगा। अभी बहुत सारे बच्चे जो इनके मन में विचार डेवलप हुआ होगा, इसको डायरेक्ट प्लस माइनस लिखे, अलग अलग केसेज में ना बनाए, वह गलत साबित हो चुके होंगे। तो हमको इनिशियली ध्यान से ही क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। तो इस अभी तक के क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में हम सीखे क्या कि अगर कोई इक्वेशन में मॉडुलस लगा हुआ है तो बिना मोड हटे क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। तो मोड हटेगा तो भी क्वेश्चन बनेगा। और मोड हटाने का तरीका क्या है बच्चों बाबू, कि प्लस माइनस में दो बार उघटता है, एक बार पॉजिटिव के लिए और एक बार निगेटिव के लिए। दो अलग अलग केसेज को लेकर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। समझ गए बच्चों? अब ध्यान दो, mod x बराबर अगर a हुआ और a जो है वह पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर का तो इसका बात ही नहीं होगा क्योंकि नो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस तो निगेटिव नंबर नहीं देता है। तो x का वैल्यू डायरेक्ट हम प्लस माइनस a लिखते हैं। इस आधार पर कोई क्वेश्चन तुम्हें दे दिया कि x माइनस 2 का मोड बराबर 6 और कहेगा कि सोल्व करो। ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, जो बड़े लीग के स्टूडेंट होते हैं उन बच्चों में और एक एवरेज बच्चा में फर्क क्या होता है? तेज सब बच्चा है, केवल अपना सोच तेज नहीं रखा है, अपने आप को कमजोर मान लिया है। अपने आप को कमजोर मत मानो, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, अपने पढ़ाई में स्मार्टनेस जोड़ोगे तो तेज होगे ही होगे। बहुत सारे बच्चे जो यह सोचते होंगे कि मेहनत के बल पे हम कुछ पा सकते हैं, सही है, लेकिन उसके साथ तुम्हें स्मार्टनेस ऐड करना होगा, स्मार्ट मेहनत करना होगा। और स्मार्टनेस जोड़ने के लिए तुम्हारा बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान दो। तो x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ऊपर वाले इक्वेशन को हम यूज किए, इधर से मॉडुलस हटेगा तो अगर यह 6 होता है तो भी 6 आंसर आएगा, और माइनस 6 होता है तो भी आंसर 6 आएगा। तो यहाँ से दो स्थितियां हैं, 6 या x माइनस 2 बराबर माइनस 6। तो x बराबर 8 हो जाएगा और x बराबर माइनस 6 प्लस 2 x बराबर माइनस 4 हो जाएगा। तो x का आंसर होगा माइनस 4 और 8। यही आंसर आया बच्चों। छोटा सा सवाल था, लेकिन सिखाने का बात यह है कि मॉडुलस जब तक नहीं हटेगा तब तक इक्वेशन सोल्व नहीं होगा। x का स्क्वायर लो या mod x का स्क्वायर लो, बात बराबर है, क्योंकि पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है और निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी मिले जहां x स्क्वायर हो तो उसे तुम mod x का स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान पूर्वक थोड़ा सवाल को तुम समझोगे। इस क्वेश्चन को तो तुम लोग लिख लोगे, नोट कर लोगे। मॉडुलस में अगर सवाल तुमको इस प्रकार का मिलता है कि x स्क्वायर माइनस 5 mod x प्लस 6 बराबर 0, इस तरह का सवाल मिलता है, लिख दिया रहता है सोल्व करो। तुम लोग तो बचपन में सभी चीजें पढ़े हो, इस तरह की चीजें। तो ध्यान दो, दो स्थितियां हैं बच्चों, बिना मोड हटे तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। तो इसको दो अलग स्थिति से तुम बना सकते हो। केस 1, जब x पॉजिटिव है उस समय mod x से डायरेक्ट x निकलेगा तब बना सकते हो। और केस 2, x निगेटिव है उस समय mod x बराबर माइनस x लिख के भी तुम क्वेश्चन को बना सकते हो। घर पे इसको ट्राई करना। इसको दूसरा तरीका से हम बना रहे हैं, तुम लोग के लिए ट्राई करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। x के स्क्वायर को mod x का स्क्वायर लिख दिए, माइनस 5 mod x प्लस 6 बराबर 0 लिख दिए। अब बच्चों, कोई भी क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण होता है तो बीच वाले टर्म को तोड़ते हैं। 10th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग, माइनस 2 mod x 3 mod x प्लस 6 बराबर 0। 5 को 2 और 3 तोड़ दिए, यहाँ mod x कॉमन लेंगे तो mod x माइनस 2, यहाँ माइनस 3 कॉमन लेंगे तो mod x माइनस 2 बराबर 0। तो mod x माइनस 2 और mod x माइनस 3 बराबर 0। या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। तो mod x माइनस 2 बराबर 0 या mod x माइनस 3 बराबर 0।
तो mod x बराबर आ गया 2, तो x बराबर आ गया +-2, और यहां आ गया mod x बराबर 3, तो x बराबर आ गया +-3। तो इस क्वेश्चन के आंसर 4 होंगे, 2, -2, 3 और -3। तो ध्यान दो बच्चों, मोड लगने से क्वेश्चन का रूप थोड़ा बदल गया। मॉडुलस में क्वेश्चन बदल जाते हैं, तो चीजों को भारी करने के लिए हम लोग मॉडुलस लगाते हैं, लॉगरिथम लगाते हैं। तो यह सभी चीजें जो क्वेश्चन को भारी करती है आगे जाकर, वह सभी चीजें धीरे धीरे तुम्हें समझाई जाएंगी। क्योंकि भारत में किसी भी एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। एग्जाम स्टूडेंट को छांटने के लिए बनाया जाता है, स्टूडेंट को एक्सक्लूड करने के लिए, हटाने के लिए बनाया जाता है कंपटीशन एग्जाम। तो कैसे छाटेगा, कैसे लड़का को हटाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें कंफ्यूजन हो। तो उन सब कंफ्यूजन को दूर, किसका कंफ्यूजन दूर होगा? जो कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री से प्यार कर रहे हैं। कैसे प्यार कर रहे हैं बच्चों? तो जिनका बेसिक मजबूत है, वो फिजिक्स से संघर्ष करके, मैथ को संघर्ष करके नहीं पढ़ रहे हैं, प्यार से पढ़ रहे हैं। तो बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी चीजों को ध्यान दो बच्चों। यह इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, और जो यहाँ पे 2 मेथड, 2 केस दिए हुए होंगे, उन दोनों केसों से तुम लोग क्वेश्चन को बनाना भी। अब ध्यान दो बच्चों, एक नया चीज बताने जा रहे हैं अब आगे, ध्यान पूर्वक समझना। मान लो कभी ऐसा सवाल दे दिया गया कि mod x जो है वह एक नंबर 2 से छोटा है। mod x किसी नंबर से छोटा दे दिया, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखो, छोटा बराबर जब दिया रहता है, इक्वल दिया रहता है, उस समय लड़का लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बड़ा छोटा साइन यूज होता है ना, बच्चा लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो जो बच्चा आज जान रहा है कि हमको इस चीज से प्रॉब्लम है, और उस बच्चा को प्रॉब्लम फ्यूचर में भी रह गया, तो बच्चा में प्रॉब्लम है। मतलब जो आज प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए ही ना हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसको दूर करने के लिए ना हम मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ध्यान दो बच्चों, मॉडुलस हटाने के लिए अगर x पॉजिटिव हुआ, माने प्लस में नंबर रहा, तो पॉजिटिव के लिए mod x डायरेक्ट x फेंकता है। तो डायरेक्ट x फेंकेगा तो दिया हुआ तो mod x 2 है, तो x 2 से छोटा होगा। और अगर x तुम निगेटिव ले लिए, तो mod x बराबर, तो तुम बाबू -x लिखोगे। mod x का 2 वैल्यू होता है, डायरेक्ट निकलना पॉजिटिव पर और माइनस लगा के निकलना निगेटिव पर। क्योंकि निगेटिव पे एक और माइनस लगाओगे तब ना वो पॉजिटिव बनेगा। तो mod x यहाँ पे दिया है 2 से छोटा, तो -x 2 से छोटा हुआ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। 3 बड़ा है 2 से, कोई दिक्कत? -3 छोटा है 2 से, ठीक है बच्चों। अगर हम यह माइनस उठा के इधर करना चाह रहे हैं, जैसे कि बराबर में कर देते हैं, कोई चीज इक्वालिटी रहता है, -x बराबर 2 रहता है, तो इधर का माइनस इधर भेज के x बराबर -2 कर देते हैं। बड़ा छोटा के केस में अगर माइनस तुम इधर से इधर भेज रहे हो, माइनस को इधर से इधर भेज रहे हो, तो यह जो छोटा बड़ा का साइन है वो पलट जाता है। क्योंकि अब 3 बड़ा हो जाएगा -2 से, कि इधर निगेटिव था इधर पॉजिटिव था। अगर तो अगर माइनस उठा के इधर हम भेज दिए तो पॉजिटिव ही बन गया, ई निगेटिव बन गया, तो साइन पलट जाता है। तो बड़ा छोटा का जो साइन होता है वो माइनस इधर उधर भेजने टाइम में बहुत सावधान होना पड़ता है, कि तुम निगेटिव उठाकर अगर उधर भेज दिए हो तो साइन को पलटना पड़ेगा। तो यह माइनस उठाकर अगर इधर भेज दिए हो तो x -2 से बड़ा हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन मेरा क्या सिखाया हम लोगों को, देखो, अगर mod x 2 से छोटा हुआ, x का वैल्यू 2 से छोटा हुआ और -2 से बड़ा हुआ। एक डायरेक्ट हम चीज इससे यहां से सीख लिए बच्चों। अगर एग्जाम में कभी मिल गया कि mod x 4 से छोटा है, तो जो x का वैल्यू होगा वो -4 और 4 के बीच होगा। अगर mod x दे दिया कि 6 से छोटा है, तो x का वैल्यू -6 और 6 के बीच होगा। mod x 2 से छोटा लेकर चल रहे थे, तो
तो x का वैल्यू 2 से छोटा आया और -2 से बड़ा हुआ। यहाँ का जो माइनस इधर उधर किए हैं उसको बाबू ध्यान पूर्वक तुम लोग समझना। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर से mod x अगर छोटा होगा तो वह नंबर उसके माइनस और प्लस के बीच में लाई करेगा x का वैल्यू। इसको नोट करो और मेहनत करो, रिपीट करो। जितना मेहनत से समझाया जा रहा है उसी लाइन से तुमको समझना है। ऐसा नहीं कि अपना दिन बहुत ज्यादा गिरा देना है समझने के लिए। समझने के लिए बहुत नीचे नहीं जाना होता है। खासकर जो YouTube पे वीडियोज होते हैं वो बहुत नीचे स्तर से भी जाके चीजों को समझाते हैं। वैसा समझ नहीं रखना है बच्चों। तुमको कुआं तक जाना है, कुआं को खुद तक नहीं लाना है। तुमको आगे बढ़ना है, न कि तुमको खुद मान लेते हैं एक बच्चा का 9th लेवल का दिमाग का एक स्तर है तो वह अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाने के लिए ना आगे बढ़ रहा है। और बढ़ाएगा कैसे? जब अपने लेवल को अपग्रेड करेगा। और अपग्रेडेशन के लिए जितना बातों में समझाया जा रहा है उसमें ही उसको प्रयास करना होगा। इसलिए ध्यान दो बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि mod x एक a से बड़ा है। ये मतलब 2 ही लो, ये 2 ले लो, से बड़ा ले लो। x यदि पॉजिटिव हो, मोड जहां लगा है वहां पर बस कंडीशन, 2 कंडीशन बनना आवश्यक है बच्चों। mod x अगर 2 से बड़ा है तो mod x तो डायरेक्ट हम x लिखते हैं। तो mod x 2 से बड़ा लिए तो x भी 2 से बड़ा होगा। अगर x निगेटिव नंबर है, x अगर निगेटिव नंबर है तो mod x का वैल्यू -x लिखना पड़ेगा। तो mod x 2 से बड़ा है, mod x जो है 2 से बड़ा है तो -x 2 से बड़ा होगा। तो x जो होगा बाबू -2 से छोटा होगा। इधर का माइनस उठा के जब इधर करते हैं जो बड़ा छोटा का साइन होता है वो पलट जाता है। इधर से बड़ा था तब इधर से बड़ा हो जाएगा। इससे सीखने को यह मिला कि mod x अगर 2 से बड़ा हुआ तो x 2 से बड़ा होगा या -2 से छोटा होगा। 2 केस मिलेगा। और mod x मान लो दे दिया कि 5 से बड़ा है तो x का वैल्यू या तो 5 से बड़ा होगा डायरेक्ट या -5 से छोटा होगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। यहाँ 2 चीजें बता रहे हैं। एक लड़का लिखा कि mod x का मान 10 से छोटा है तो x का मान -10 और 10 के बीच में लाई करेगा। और mod x का मान अगर 10 से बड़ा दे दिया तो x का मान 10 से बड़ा होगा और -10 से छोटा होगा। इन दोनों स्थितियों में कुछ भी होगा तो उसका mod का मान 10 से बड़ा होगा। थोड़ा अपने आप को अप्लाई करोगे तो इसमें और चीजें को भी सीख पाओगे। तो आज के क्लास में हम तुम लोगों को मॉडुलस का बहुत छोटा मोटा जानकारी दिए हैं। इक्वेशन सोल्व करते समय बिना मॉडुलस हटाए क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, यह एक इम्पोर्टेंट बात है। और मॉडुलस हटाने के लिए उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उनके अंदर जो क्वांटिटीज हैं, उनके अंदर जो चीजें दी हुई हैं, वेरिएबल्स दी हुई हैं, उनका नॉलेज जरूरी है। कि पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा बाहर और निगेटिव रहेगा तो माइनस लगा के निकलेगा। अगर नहीं मालूम है कि अंदर पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है तो 2 अलग केस बनाएंगे। एक बार अंदर वाले केस को पॉजिटिव लेंगे और एक बार अंदर वाले केस को निगेटिव लेंगे। अलग केसेज में हम आंसर निकालेंगे और आंसर जो है केसेज जो माने हैं उनको सेटिस्फाई करता हुआ भी होना चाहिए। तो अभी जो हम चीजें सीखे, ए अगर मान लो बाबू एक पॉजिटिव नंबर है तो अभी हम जो चीजें सीखे वह चीजों को ध्यान पूर्वक समझोगे। पहला बात आज हम सीखे कि मॉडुलस एक मैग्नीट्यूड को दर्शाता है जिसमें डायरेक्ट x निकलता है अगर x पॉजिटिव होता है तो। दूसरा बात -x होता है जब x निगेटिव होता है तो। mod x का स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात है। एक यह बात सीखे mod x बराबर अगर a दिया है तो x बराबर +- a होगा। mod x बराबर -2 दिया है तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि mod कभी भी निगेटिव नंबर नहीं देता है। mod x अगर a से छोटा दे दिया तो इसका सॉल्यूशन होता है कि x का वैल्यू a से छोटा और -a से बड़ा। mod x अगर a से बड़ा दे दिया तो इसका सॉल्यूशन होता है कि x का वैल्यू a से बड़ा होगा
या x का वैल्यू -a से छोटा होगा। तो मॉडुलस के बारे में बहुत ही बेसिक और सिंपलेस्ट नॉलेज तुम्हें अभी तक दी हुई है। अब कुछ चीजें जो हम तुम लोग को बताए हैं उसमें आज जो चीजें यूज किए हैं, क्वाड्रेटिक का एक इक्वेशन आ गया था, उस इक्वेशन को भी सोल्व करना बताया। तो मॉडुलस का इतना जानकारी, इसके पहले HCF, LCM, HCF के बारे में जो जानकारी दिए हैं उसको कंप्लीट करना है। कभी भी इक्वेशन सोल्व करते समय एक चीज को ध्यान रखना है बाबू, कि जिस वेरिएबल को तुम इक्वेशन में सोल्व कर रहे हो उसको कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में कटाना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, x स्क्वायर बराबर x दिया है, तो लड़का क्या करेगा कि x से x दोनों तरफ काट देगा और x बराबर 1 आंसर दे देगा कि x इधर का x को इधर का x कट गया। तो क्या करेगा, तो इस तरह लिख देगा x इंटू x बराबर x स्क्वायर को x लिख देगा और x से x को काट देगा, x बराबर 1। यह रॉन्ग मेथड है बच्चों। कभी भी वेरिएबल को, मतलब जिसका वैल्यू तुम निकालने जा रहे हो, जो वैल्यू जिसका निकालने जा रहे हो उसको कभी नहीं कटाना। बनाने का तरीका क्या होगा, तो x स्क्वायर बराबर x दिया रहेगा तो तुम बनाने का तरीका होगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। फिर तुम यहाँ x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 या x बराबर 1। तो दो आंसर मिलेगा, जबकि यहाँ एक ही आंसर तुमको मिल रहा था। तो इक्वेशन से सेटिस्फाई हो पा रहा था, लेकिन तुम पूरा आंसर नहीं ना पता कर पा रहे थे, जबकि तुम यहाँ पूरा आंसर पता कर रहे हो। तो ये वेरिएबल को कभी नहीं काटना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आज हम तुम लोग को बताए हैं। इसके अलावा एक बात और, इसको सब बाबू नोट कर लेना, इन सब पॉइंट्स को ध्यान दो। मान लेते हैं कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x माइनस 2 है। अगर कोई लड़का x माइनस 3 x माइनस 2 बटा x माइनस 2 लिख दिया, काट के 1 लिख दिया और x माइनस 3 बराबर 1 आ गया तो x बराबर 4 लिख दिया, यह रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है बच्चों, कि तुम निकालने जा रहे हो x का वैल्यू, और तो x का वैल्यू को अगर तुम कटा दोगे तो तुम्हारे आंसर में कमी आ जाएगा। जय को आंसर मिलना था, वास्तव में अभी एक आंसर होगा, लेकिन एक आंसर तुम कम बना लिए हो इस क्वेश्चन में। तो कभी भी वेरिएबल को इधर डिवाइड करके कटाना नहीं होता है। इस क्वेश्चन को बाबू अगर बनाना होगा x माइनस 2, तो तुम बनाओगे x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर 0 लिख देंगे और x माइनस 4 बराबर, तो दो आंसर, यह राइट मेथड है बच्चों, यह जो मेथड है, और यहाँ यह मेथड राइट मेथड है। तो बहुत छोटा बात है, छोटी मगर मोटी बात यह है बाबू। बच्चा सोचता है कि यार चलो ये भी तो काम चला लिया ना, एक आंसर मिल गया ना। तुम काम चलाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम भारत के भविष्य हो, और भविष्य को आगे बढ़ना है तो बेसिक मजबूत रख के बढ़ना होगा। और जो भी चीजें बता रही है, छोटी छोटी चीजें ही आगे जाके बहुत ही बड़ी चीजें में तब्दील होंगी। तो छोटी चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए आज के क्लास में हम इतना रखने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस से जुड़े और अच्छे अच्छे सवाल को लेकर आएंगे। और ये पीछे जो दो क्लास गए हैं, सभी बच्चे जो वीडियोज देख रहे हैं उनसे एक है, वीडियो को सपोर्ट करना है, तुमको खुद अपने आप को सपोर्ट करना है। और जिन बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताओ, सब लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग आगे कोर्स को स्टार्ट कर सके। ठीक है बच्चों।